नमस्कार दोस्तों, आपका सबका स्वागत है। दोस्तों, आज भूगोल सामान्य ज्ञान जीके ज्योग्राफी जीके क्विज में भूगोल से संबंधित अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, इसका उत्तर है हेकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। प्रश्न 2, सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? दोस्तों, इसका उत्तर है बुध सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। प्रश्न 3, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? दोस्तों, इसका उत्तर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देश की सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। तो उत्तर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प्रश्न 4, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा गोवा राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है। प्रश्न 5, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? दोस्तों, इसका उत्तर है सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। प्रश्न 6, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, इसका उत्तर सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। प्रश्न 7, भारत के 29वें राज्य तेलंगाना की राजधानी है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है हैदराबाद। प्रश्न 8, कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है झेलम नदी कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। प्रश्न 9, हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है फिनलैंड हजार झीलों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न 10, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। प्रश्न 11, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है वरुण। प्रश्न 12, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? दोस्तों, इसका उत्तर है पर्वत श्रेणी में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली है। प्रश्न 13, सिंधु, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस सागर में गिरती हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर है अरब सागर में ये तीनों नदियाँ गिरती हैं। प्रश्न 14, भारत का काफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है गुर्ग। ये कर्नाटक स्टेट में राज्य में स्थित है। प्रश्न 15, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है वनों के काटने को रोकने से है। ये प्रश्न चिपको आंदोलन पर्यावरण से संबंधित है। प्रश्न 16, चिपको आंदोलन किसने चलाया? दोस्तों, इसका उत्तर है सुंदरलाल बहुगुणा ने। प्रश्न 17, किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। प्रश्न 18, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ये देखिए उत्तर, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है गंडक नदी से। प्रश्न 19, राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है इंदिरा गांधी नहर। इस सतलज नदी में इंदिरा गांधी नहर बनाया गया है। प्रश्न 20, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है शुक्र सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है। प्रश्न 21, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है नेपच्यून ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। प्रश्न 22, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है अरब सागर है। प्रश्न 23, सिपकिला और बाणालाचा दर्रा किस जगह पर स्थित है? तो दोस्तों, ये उसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न 24, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है देहरादून में। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। प्रश्न 26, सबसे पहले
भारत में सूर्योदय कहाँ होता है? तो दोस्तों सबसे पहले भारत में सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। प्रश्न 27, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर है गोवा। प्रश्न 28, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? दोस्तों इसका उत्तर है मेक्सिको की खाड़ी। एक बार बता दूं साथियों, गल्फ स्ट्रीम धारा क्या है? ये महासागरीय धारा है। जैसे हवाएं ठंडी होती है, गर्म और ठंडी होती है हवाएं भी, तो वैसी सागर या महासागरों की जो जल है वो गर्म और ठंडी होती है। तो उन गर्म और ठंडी जो होती है उन्हें हम धारा कहते हैं। तो उन्हीं में से गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है गर्म जलधारा है। तो ये गर्म जलधारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मेक्सिको की खाड़ी से। प्रश्न 29, उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर बुर्जिला और जोजिला दर्रा स्थित है। दोस्तों इसका उत्तर है कश्मीर। दर्रे के बारे हम सभी जानते हैं, दो पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रेणियों के बीच में से एक रास्ता होता है, सक्रिय रास्ता होता है आने जाने के लिए, जिसे हम दर्रे कहते हैं। तो उन्हीं में से उस जगह का नाम है जहाँ पर बुर्जिला और जोजिला दर्रा है, वो कश्मीर में है। भारत के पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों पूर्वी तट को कोरोमंडल के तट के नाम से जाना जाता है। ये बता दूं, ये भारत का पूर्वी तट है, ये आपका कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 31, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम बताइए। दोस्तों इसका उत्तर है हिमाद्री हिमालय है। प्रश्न 32, किस पर्वत चोटी को सागर माथा और चोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये किसका उत्तर है? माउंट एवरेस्ट को सागर माथा और चोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 33, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा तंबाकू का उत्पादक देश है चीन। प्रश्न 34, किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो दोस्तों इसको याद रखिए, कौन सी ग्रह है जो पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो इसका उत्तर है साथियों शुक्र ग्रह। प्रश्न 35, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो दोस्तों इसका उत्तर है शांति घाटी में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। प्रश्न 36, गोकक जलप्रपात किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका उत्तर है कर्नाटक राज्य में गोकक जलप्रपात स्थित है। प्रश्न 37, कंचनजंगा या काजीरंगा जलप्रपात, और इस माफ कीजिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये है आसाम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। प्रश्न 38, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? प्रश्न 38, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है 21 जून को अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है नॉर्वे में। प्रश्न 39, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या होती है? तो दोस्तों इसका अधिकतम दूरी है आपका 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी। प्रश्न 40, गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना है, ये कहाँ का संयुक्त परियोजना है? बिहार व उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना। प्रश्न 41, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हम सभी जानते हैं दोस्त, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है यहाँ पे। प्रश्न 42, सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है आपका केरल। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो चिनाब नदी पर चिनाब नदी पर विश्व के सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। प्रश्न 44,
बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? दोस्तों इसमें है आपका बादलों की दिशा को मापेंगे और उसके गति को मापने वाला यंत्र है आपका नेफोस्कोप है। दोस्तों इसका उत्तर है नेफोस्कोप। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दोस्तों सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है सबसे पहली परियोजना। प्रश्न 46, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो दोस्तों सभी हम जानते हैं कि उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है। प्रश्न 47, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है राजस्थान राज्य में स्थित है। हवांगो नदी किसमें गिरती है? कौन से सागर में गिरती है हवांगो नदी? सभी जानते हैं हवांगो नदी कहाँ पे है? चीन देश में है हवांगो नदी, जिनको शोक के भी नाम से जानते हैं, चीन का शोक। तो हांगो नदी कहाँ गिरती है? पीला सागर में गिरती है। भारत की बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत कौन से सन में हुई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है 1948 में हुई थी। प्रश्न 50, उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है पायरोमीटर। मगर हम शरीर का तापमान या हमें बुखार हो या तप्त हो शरीर तो हम बैरोमीटर से इसका तापमान मापते हैं। मगर उच्चतम तापमान बोल रहे हैं, इसमें कौन से तापमान बोल रहे हैं? उच्च तापमान। तो इसका उपकरण है जिससे हम क्या करते हैं? मापन करते हैं, उसको कहते हैं पायरोमीटर। पर्वत का प्रतिशत भारत में कितना है? दोस्तों 29.3% पर्वत का प्रतिशत भारत में है। प्रश्न 52, भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर है सिलिकॉन स्टेट। रेशम का उत्पादन जब होता है सबसे अधिक कहाँ होता है? आपका कर्नाटक में। प्रश्न 53, छोटा नागपुर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर है पारसनाथ। प्रश्न 54, दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना कौन सा है? दोस्तों अप्रैल की महीना में दक्षिण भारत में सबसे अधिक गर्म या गर्मी पड़ती है। प्रश्न 55, भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों यहाँ पर पर्वतीय वर्षा होती है, सबसे अधिक पर्वतीय वर्षा होती है भारत में। प्रश्न 56, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो इसका है आपका निकेल चुंबकीय पदार्थ है पृथ्वी के केंद्र पर, जिसको हम निफे के नाम से जानते हैं। प्रश्न 57, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा था पहले दोस्त, अब इसका जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है आपका? प्रथम स्थान है दोस्त। प्रश्न 58, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है असम में। प्रश्न 59, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों इसका उत्तर है ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी नदी है, जबकि सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। प्रश्न 60, किस जगह इलायची पहाड़ी स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है केरल में इलायची पहाड़ी स्थित है। हम सभी जानते हैं कि केरल कहाँ पे स्थित है। ये आपका केरल में आपका इलायची पहाड़ी स्थित है। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। तो दोस्तों बेंगलुरु में, कहाँ पे है आपका? बेंगलुरु में स्थित है। प्रश्न 62, ग्रीनविच समय से भारत का मानक समय से कितने घंटे आगे हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट। इससे पहले हम वीडियो में बता चुके हैं हाँ देशांतर रेखा और समय का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो दोस्तों अपना वीडियो आप लोग देख सकते हैं, जिसका हम वीडियो बनाकर चैनल बनाकर हम डाल चुके हैं। प्रश्न 63, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका उत्तर है शुक्र। शुक्र और पृथ्वी
दोनों की जो क्षेत्रफल है एक समान है। प्रश्न 64। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वन का वनस्पति है? तो ज्वारी वन है ये। दोस्तों ये अधिकतर आपका डेल्टाई वन है। आपका सुंदर वन कहाँ पे मिलते हैं? आपका गंगा के डेल्टा में आपका सुंदरी वन पाई जाती है। प्रश्न 65। भारत का कोहिनूर कहा जाता है। आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। प्रश्न 66। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों थार मरुस्थल कहाँ पे स्थित सभी हम जानते हैं। ये हुआ आपका, अब यहाँ पे आपका क्या है? राजस्थान है। तो राजस्थान में थार मरुस्थल है। प्रश्न 67। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो दोस्तों इसका न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। प्रश्न 68। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्निधि से हुई है? टेथिस सागर। हम सभी जानते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर था। टेथिस सागर और आपका गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच में टेथिस सागर था। भूसन्निधि की होने के कारण, प्लेटों के खिसकने के कारण टेथिस सागर क्या हो गया? उसमें दब गए या उसमें भूसन्निधि हो गया, फोल्ड हो गया या ऊपर उड़ जाता है, जिससे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति होती है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो दोस्तों इसका उत्तर है आपका एंडीज पर्वतमाला। हम सभी जानते हैं एंडीज पर्वतमाला। एक बार मैप देखें आपका दक्षिणी अमेरिका का, तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी, उत्तर से पश्चिम तक कौन सी पर्वतमाला है? एंडीज पर्वतमाला है। ठीक है, याद हो गया होगा आप सभी को। प्रश्न 70। चीन का अशोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो चीन का अशोक हांगो नदी के लिए प्रयोग किया जाता है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों की मध्य स्थित है। कौन सा मध्य स्थित है? सतपुड़ा श्रेणियाँ है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में सतपुड़ा श्रेणियाँ स्थित है। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है पूरब से पश्चिम, जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। प्रश्न 73। काली मिट्टी की प्रवृत्ति किस तरह की होती है? तो दोस्तों इसका गुण होता है अम्लीय होता है काली मिट्टी की प्रवृत्ति। प्रश्न 74। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो उपग्रह हम सब जानते हैं, जैसे आपका पृथ्वी की जो उपग्रह है चंद्रमा है, वैसे शनि ग्रह का सबसे बड़ा जो उपग्रह है आपका टाइटन है। तो दोस्तों इसका उत्तर है टाइटन। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर है गुरु शिखर। अरावली पर्वत हम सभी को याद है। अरावली पर्वत कहाँ पे स्थित है? ये आपका गुजरात है। गुजरात से फिर आपका राजस्थान, और राजस्थान यहाँ पर आपका कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत श्रेणी है। तो उस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची जो शिखर है उसे कहते हैं गुरु शिखर। प्रश्न 76। पश्चिमी घाट क्या है? दोस्तों इसका उत्तर है एक अंश कगार है। दोस्तों इसका उत्तर है एक अंश कगार है पश्चिमी घाट। तो इसमें भी हम देखें, बार बार हम मैप से बना के बता रहे हैं कि ये आपका पश्चिमी घाट है, ये आपका पश्चिमी घाट है। तो इसको कहते हैं एक अंश कगार है। प्रश्न 77। वह राज्य जिसमें जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है वह है तमिलनाडु। जाड़े के मौसम मतलब शीतकालीन वर्षा। किस वर्षा? शीतकालीन वर्षा में क्या होती है? मौसम में, शीतकाल में मौसम में बारिश होती है, तो वो है आपका तमिलनाडु में शीतकाल में वर्षा होती है। प्रश्न 78। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन से स्थान है? दोस्तों इसका उत्तर है प्रथम स्थान है फल उत्पादन में भारत का विश्व में। प्रश्न 79। सार्गेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहें आपका इस प्रकार की आपका संयुक्त राज्य अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका
अब इसके नीचे में आपका दक्षिणी अमेरिका है। तो यहाँ पर जो सागर है उसे कहते हैं हम सारगैसो। कौन सा सागर कहते हैं? सारगैसो। समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर। दोस्तों यहाँ पे यूरोप महाद्वीप है और यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप है। इसमें यहाँ पे सारगैसो है। क्या है आपका? सरगासो सागर। कौन सागर है? सरगासो सागर है। तो ये अटलांटिक महासागर में है। प्रश्न 80, भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका उत्तर है शिव समुद्रम। प्रश्न 81, भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस सन में हुई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है 1902 में सबसे पहली जल विद्युत परियोजना की स्थापना की गई थी। प्रश्न 82, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो दोस्तों इसका उत्तर है बंगाल की खाड़ी है। प्रश्न उत्तर है आपका देखिए इस प्रकार। आप यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक है, ये आपका बंगाल की खाड़ी है। क्या है आपका? बंगाल की खाड़ी। प्रश्न 83, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? दोस्तों इसका उत्तर है अटलांटिक महासागर। मैं धाराओं के बारे में बता चुका हूँ अभी। आप महासागरों में जो जल है गर्म और ठंडी होती हैं उन्हें हम धारा के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो धारा के नाम से जानते हैं। प्रश्न 84, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों गोदावरी नदी नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। प्रश्न 85, पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पतन। तो दोस्तों एक बार फिर आप लोगों को मैं बना दूं, इस प्रकार की हडसन की खाड़ी है और ये आपका अलास्का है। यहाँ पे अलास्का, ये आपका उत्तरी अमेरिका और यहाँ पे आपका दक्षिणी अमेरिका है। ये है आपका पनामा नहर। कौन सा नहर? पनामा नहर। और इसके पनामा नहर उसके दक्षिण सिरे पर स्थित पतन, यहाँ पर दक्षिण सिरे पर स्थित पतन देखिए, पनामा नहर के दक्षिण सिरे पर स्थित पतन पनामा है। क्या है? इसका उत्तर है पनामा है। प्रश्न 86, विश्व के सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है स्वेज नहर। ये देखिए आपका यूरोप महाद्वीप है यहाँ पे और ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। दोस्तों ये केप टाउन है, इस बीच में आपका स्वेज नहर है। कौन सा नहर है? स्वेज नहर। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है स्वेज नहर। प्रश्न 87, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है उत्तराखंड में। कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड में आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न 88, किसे भारत की सिलिकॉन घाटी कही जाती है? तो दोस्तों इसका उत्तर है बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन घाटी कही जाती है। प्रश्न 89, स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों स्पेन में मुंबई के नाम से उसे पुकारा जाता है। वो सिटी है आपका बार्सिलोना। क्या है? बार्सिलोना। स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हम सभी जानते हैं यहाँ पे ओलंपिक खेल हुआ था बार्सिलोना में। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है गुजरात। प्रश्न 91, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। साथियों मध्य प्रदेश भारत में सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है और मूंगफली के उत्पादक राज्य आपका गुजरात है। प्रश्न 92, राइन नदी कैसी घाटी से होकर गुजरती है? दोस्तों भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। राइन नदी को हम जर्मनी की जीवन रेखा जीवनदानी नदी भी कहते हैं। ये जर्मनी की जीवनदानी नदी है, जीवन रेखा नदी है राइन नदी। तो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। प्रश्न 93, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? दोस्तों कोंकण तट है आपका गोवा से दमन तक। कहाँ तक है? गोवा से दमन तक। ये गोवा से दमन तक आपका कोंकण तट है। फिर बाकी जो तट है आपका मालाबार तट है।
दोस्तों याद हो गया होगा कि गोवा से दमन तक की जो तट है, समुद्री तट को हम कोंकण तट कहते हैं। प्रश्न 94, पृथ्वी के स्तर पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? दोस्तों 5वां भाग रेगिस्तान है। प्रश्न 95, हिमालय पर्वत की किस प्रकार का उदाहरण है? हिमालय पर्वत किस प्रकार का उदाहरण? हम बताया था कि टेथिस सागर में भूसंति होने के कारण हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। अभी नवीन वलित पर्वत है दोस्तों। नवीन वलित पर्वतों में आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के रॉकी पर्वत और दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका का रॉकी पर्वत और दक्षिणी अमेरिका का आपका एंडीज पर्वत भी नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत आते हैं। कहते हैं कि उसकी ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। प्रश्न 96, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों इसका पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में स्थित है। प्रश्न 97, किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल न्यूनतम है? किस ग्रह का? दोस्तों बुध ग्रह का सबसे कम है। प्रश्न 98, भारत में शरतकालीन वर्षा का क्षेत्र है पंजाब और तमिलनाडु में। दोस्तों इसका उत्तर है पंजाब और तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा होती है। प्रश्न 99, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण आपका शीतकालीन वर्षा होती है। प्रश्न 100, शांत पेटी कहाँ अवस्थित है? तो शांत घाटी है शांत पेटी, शांत घाटी कहाँ पे अवस्थित है? दोस्तों इसका उत्तर है केरल में। प्रश्न 101, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या है 7। प्रश्न 102, छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर है पारसनाथ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो आपका कमेंट कीजिए और हमें अवगत भी कराइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।